मेहता का उल्टा चश्मा। कैसे? क्योंकि माय डियर मेहता साहब, मुझे मेरे जीजा जी पे पूरा भरोसा है और रिश्ता निभाने में माय डियर जीजा जी अव्वल है, अव्वल। देखा नहीं, आधी रात को मेरे लिए आप सब लोगों को लेके आ गए थे। हाँ वो बात तो है। हाँ। अरे बिजनेस हो या रिश्ता, माय डियर जीजा जी कभी फेल नहीं हो सकते। उनके ऊपर मैं कभी भी शर्त लगा सकता हूँ। ये सुंदर ने हमारे सामने ही नाटक किया था रोने का। थैंक यू। लेकिन जब तुझे पता चल गया था हमारे नाटक के बारे में, तो तूने यहाँ के ऐसा नाटक क्यों किया जैसे तुझे पता ही नहीं है? हाँ क्यों क्यों जीजा जी? आप मेरे साथ नाटक कर सकते हो, तो क्या मैं आपके साथ नाटक नहीं कर सकता है? आप लोगों ने स्टोरी लिखी तो मैंने उसके ऊपर फिल्म बना दी। शेर ना माथे सवा शेर। देखो सुंदर, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हमने ये सारा नाटक दया भाभी कब आ रही है ये जानने के लिए किया था। अब तो जेठालाल को बता दो कि दया भाभी कब आ रही है। हाँ सुंदर भाई, दया भाभी का इंतजार सिर्फ जेठा भाई नहीं, हम सब कर रहे हैं। हाँ, पूरा गोकुलधाम उन्हें बहुत मिस कर रहा है। हाँ हाँ मामा, अब बताइए ना मम्मी कब आने वाली है? हाँ सुंदर बेटा, बहू के बिना ये घर घर नहीं लगता। बिल्कुल। देख सुंदर, ये घर घर से मकान हो जाए उसके पहले तू प्लीज दया को वापस भेज दे भाई। हाँ मामा, हम सब उनका कितना इंतजार कर रहे हैं। मम्मी आ क्यों नहीं रही है? छोड़ टप्पू छोड़, બધું પથ્થર ઉપર પાણી છે। माय डियर जीजा जी, सुंदर पत्थर दिल नहीं है। आप सभी को लगता है कि सुंदर के अंदर एकदम कठोर हृदय है, पर नहीं, सुंदर का हृदय तो एकदम मलाई जैसा कोमल है। मान गए जीजा जी आपको और आप सबके माय डियर बहना के प्रति प्रेम को। जीजा जी, बहना अहमदाबाद इतने दिनों से है, अगर आपकी जगह कोई और होता तो कैसे क्या कर देता। तो टप्पू, जीजा जी, बापू जी, आप लोगों के लिए मेरे मन में मान और बढ़ गया है। अरे तारा मान ने हमारे शू करवू भाई, हमको तो दया चाहिए, दया। जीजा जी, बहना कब आने वाली है वो मैं आपको अभी तक इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो बात माँ खुद आपको बताना चाहती थी। इसीलिए मैं अहमदाबाद जाके माँ को आपको फोन करवाने वाला था, पर अब मैं ही आपको बता देता हूँ कि गोकुल धाम में बहना कब आने वाली है। अरे वाह वाह वाह। हाँ हाँ बताइए। अरे हाँ, बोल बताता हूँ। वैसे तो बहना जल्दी ही आ जाने वाली थी, पर ये श्रावण मास और अधिक मास की वजह से बहना को सेवा बहुत रहती है। पर ज्यादा दिन नहीं माय डियर जीजा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ इस दिवाली इस घर में माय डियर बहना के हाथों से ही दिया प्रज्वलित होगा। मामा
दिवाली तो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है बेना उसके पहले आ जाए। तो झूठ तो नहीं बोल रहा ना सुंदर? नहीं माय डियर जीजा जी, बेना की बात पे मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और ये बात तो मुझे बेना ने खुद बताई है। और इस दिवाली बेना यहाँ आ जाएगी, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वाह वाह वाह। और फिर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं माय डियर बेना की कसम खाकर कहता हूँ कि माय डियर बेना इस दिवाली यहाँ जरूर आ जाएगी। वाह, लो अब तो बहना का आना पक्का है। वाह 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 सुंदर वाह, पहली बार तेरे मुंह से निकली हुई बात सुनकर मुझे खुशी हो रही है। तुझे पता नहीं है, तेरी ये बात सुन के मुझे कितनी खुशी हो रही है बापू जी। अरे वाह वाह वाह, दया भाभी आ जाएगी तो मेरी शादी में 4 चांद लग जाएंगे। अरे देवा, क्या? अरे वाह माँ, लागणारच। हाँ, दया भाभी जब गोकुलधाम सोसाइटी में आएगी ना, तो फिर रौनक 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 हो जाएगी नुस्ती। ये दिवाली तो हम दया भाभी के साथ ही मनाएंगे। हाँ। सच में बापू जी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, दया इस दिवाली हमारे साथ होगी। दिवाली में दया हमारे साथ होगी। जीजा जी, अरे 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 बस 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 जेठिया बस बस। खुशी खुशी क्या हंसे बाबू जी? जीजा जी, जो गड़ा गड़गड़ा થઈ ગયો है। सुंदरलाल, दया भाभी इस दिवाली में आ रही है शुभ समाचार देने के लिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। मम्मी की आने की खुशी में गरबा हो जाए। बापू जी, जीजा जी, चलो अभी मैं अहमदाबाद के लिए निकलता हूँ। दया को हम सबकी याद देना। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सबको याद दूंगा। सुंदर, दया भाभी को बोलना मेरे लिए अहमदाबाद में कोई अच्छी सी सुकन्या ढूंढे। पक्का पक्का पोपट भाई। अच्छा चलो चलो, मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो जाएगी। चलो मैं निकलता हूँ टपुड़ा। चलो आओ जाओ माय डियर जीजा जी। ओके बापू जी आशीर्वाद आपको। हाँ, ठीक है। चलो बाय 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 पोपट भाई, बाय बड़ा भाई, बाय पोपट भाई। अल्लाह बता जल्दी कर दो, फटाफट अहमदाबाद पहुंचवा, मुझे गाड़ी पर हेडलाइट लगती है। सॉरी चाचा जी, दूसरी शादी वाले नाटक के लिए। अरे नहीं नहीं, सॉरी मत बोलिए मेहता साहब, आपके उस नाटक की वजह से ही तो सुंदर वापस आया, और हम सबको पता चला कि दया दिवाली में आ रही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे एक बात है जेठालाल, दिवाली तक दया भाभी का इंतजार करना मुश्किल हो जाएगा ना? सच में इस बार की दिवाली तो बहुत दूर लगने वाली है। जेठालाल, अपनों का इंतजार करना भी खुशियां देता है। हाँ, वाह 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 मेहता साहब, वाह क्या बात कही आपने, जोरदार, मजा आ गया, वाह। चलो फिर हम लोग चलते हैं। हाँ, थैंक यू बेटे, थैंक यू मेहता साहब, Welcome. थैंक यू अनली भाभी, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू बापू जी। दिवाली पे आ जाएगी दया। अरे जेठिया हमारे लिए तो बहू आ रही है, वही दिवाली होगी है। वाह वाह बापू जी, वाह वाह वाह। अरे सुंदर, तू वापस क्यों आ गया? क्या हुआ? ये आपको 4000 रुपए देना भूल गया था। किस बात के? वो मैं अहमदाबाद से टैक्सी में आया था ना, उसके 16000 रुपए हुए थे, और नटू काका ने मुझे 20000 रुपए दे दिए थे। तो
तो 4000 रुपए आपको लौटाने आया। पर अहमदाबाद से टैक्सी लेके तू आया बराबर, तो फिर नटू काका ने टैक्सी के पैसे तुझे क्यों दिए? मेरे पास पैसे थे, पर वो क्या है कि मेरे पैसे पानी में चले गए। क्या मतलब? नहीं, मैं समझाता हूँ। क्या है कि वो खमन ढोकला का पानी मैंने अहमदाबाद से मंगाया था, और उसका व्यवहार मुझे रोकड़े में करना था। तो वो पानी वाले ने बोला कि पैसे दो, पानी लो, और वो अहमदाबाद के पानी के बगैर खमन ढोकला बनता नहीं, और वो स्वाद आता नहीं, तो मुझे उसको पैसे दे देने पड़े। तो पर मैं अहमदाबाद पहुंचते नटू काका को 16,000 रुपए भेज दूंगा। कोई बात नहीं बेटा। अरे ना ना बापूजी, व्यवहार व्यवहाરની જગ્યાએ અને સંબંધ સંબંધની જગ્યાએ। કેમ જીજાજી? अच्छा अच्छा, मैं निकलता हूँ बापूजी। हाँ चल बाय टप्पू, बाय जीजाजी, बाय। कुछ भी बोलना जेठिया, सुंदर है संस्कारी। 4000 रुपए बचे तो वो वापस देने आया। संस्कारी नहीं बापूजी, एक नंबर का तस्करी है ये। पता नहीं दया आएगी तब तक ये ऐसे कितने 16,000 का फटका लगाएगा मुझे। अरे कोई बात नहीं, अगर दया आती हो तो उसके लिए ऐसे हजारों 16,000 कुर्बान। क्या बात है, सुंदर भाई ने तो दया भाभी के आने की खबर देकर हमें खुश कर दिया। एब्सोल्युटली। पर ये हुआ कैसे? I mean, सुंदर भाई ने दया भाभी के बारे में कब बताया? हाँ, कोमल भाभी, सुंदर भाई ने ऐसे ही दया भाभी के बारे में नहीं बताया। हाँ, उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। मतलब कैसे? मैं बताती हूँ। हुआ यूं कि सुंदर भाई तो सोसाइटी से अहमदाबाद के लिए निकल गए थे। अरे रुके! सुंदर! सुंदर! उसे कैसे भी करके वापस बुलाना है मेहता साहब। क्यों? जब तक वो मुझे बताएगा नहीं दया कब आ रही है, मुझे उसे वापस अहमदाबाद जाने ही नहीं देना है। तुम सुंदर से झूठ मूठ का ये कहो कि बहुत हो गया, अब तुमसे रहा नहीं जाता और तुम दूसरी शादी कर। ये बात सुनते ही सुंदर से रहा नहीं जाएगा और वो तुरंत आकर तुम्हें बता देगा कि दया भाभी कब आ रही है। नहीं, आपका ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बोला झूठ मूठ ही सही, मेरे मुंह से यह शब्द निकल ही नहीं सकता है कि मैं। तो तुम्हारी ओर से मैं सुंदर से कह देता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। वो बहुत होशियार है, उसको पता है ना आप मेरे परम मित्र हैं, तो पकड़ लेगा कि आप नाटक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात करते वक्त मैं भिड़े को साथ में रखूंगा। मैं तो अहमदाबाद के लिए निकल गया मेहता साहब। सुंदर, सॉरी, तुम्हें जाते जाते रोक रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भाई गाड़ी घुमाओ। भिड़े, दया भाभी का सच जानने के लिए सुंदर को जेठालाल की दूसरी शादी का झूठ बताना पड़ेगा। भिड़े भाई, माधु बेट, आप भी यहाँ? बैठो बैठो। मेहता साहब, बात क्या है? जेठालाल दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। कांग्रेचुलेशंस माय डियर जीजाजी, कांग्रेचुलेशंस। आप दूसरी शादी कर रहे हो। दूसरी शादी? जेठालाल, तुम्हारी दूसरी शादी ने कर दिया धमाल। मेरे लाए हुए रिश्ते ने कर दिया कमाल। अरे तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई जेठिया की दूसरी शादी करवाने की? भिड़े, यहाँ मेरी एक बार शादी नहीं हो रही और तुम जेठालाल की दूसरी शादी करवा रहे हो? अरे मेरी कोई शादी नहीं हो रही है भाई, मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। हाँ चाचा जी, जेठालाल की कोई दूसरी शादी नहीं हो रही है। सुंदर ने आपको जो कुछ बताया वो सब झूठ था। तारक ने सुंदर भाई को ऐसे ही झूठ मूठ का बोला था। मैंने सुंदर के साथ नाटक किया था। दया कब आ रही है ये जानकारी निकलवाने के लिए मेहता साहब ने दूसरी शादी वाला नाटक रचा। माय डियर जीजाजी, जब मेहता साहब ने फोन करके मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझे बताया कि आप दूसरी शादी कर रहे हो, तभी मैं समझ गया था
कि आप सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। देखो सुंदर, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हमने ये सारा नाटक दया भाभी कब आ रही है ये जानने के लिए किया था। अब तो जेठालाल को बता दो कि दया भाभी कब आ रही है। जीजा जी, बेना कब आने वाली है वो मैं आपको अभी तक इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो बात माँ खुद आपको बताना चाहती थी, पर अब मैं ही आपको बता देता हूँ कि गोकुल धाम में बेना कब आने वाली है। अरे वाह, मैं आपसे वादा करता हूँ इस दिवाली इस घर में माय डियर बेना के हाथों से ही दिया प्रज्वलित होगा। इतना सब कुछ हो गया। हाँ, और ऐसे हमें पता चला कि दया भाभी कब वापस आ रही है। अनबिलीवेबल, कमाल का नाटक किया इन लोगों ने। हाँ, पर इस नाटक से ये फायदा हुआ कि हमें पता चला कि दया भाभी दिवाली में आ रही है। देखना इस बार की दिवाली धमाकेदार होगी। अरे अंजलि भाभी, दिवाली हमेशा धमाकेदारी होती है। हाँ, लेकिन हमेशा पटाखों का धमाका होता है ना। इस बार दया भाभी के स्वागत का धमाका होगा। हाँ, वो तो है। अरे कोमल भाभी, क्या हुआ, खड़े क्यों हो गए? वो अंजलि भाभी, बेबी मेडिकल कैंप में जा रहा है ना, तो मुझे थोड़ी पैकिंग करनी है। मैं चलती हूँ। अच्छा, बाय। हमारे प्रयासों को सफलता मिल गई। जी हाँ, हमें पता चल गया है कि दया भाभी कब आने वाली है। मैंने आपसे कहा था ना कि जेठालाल अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। वो बस सुंदर से इतना जानना चाहता था कि दया भाभी कब आने वाली है, और सुंदर ने अपने मुंह से बता दिया कि दया भाभी कब आने वाली है। मेरा आइडिया और हमारा नाटक सफल हो गया। भाई, हमने जेठा की दूसरी शादी का पटाखा फोड़ा, लेकिन वो तो दीपावली के दीप में बदल गया। जी हाँ, सुंदर ने कसम खाकर बता दिया है कि दया भाभी दीपावली पर आने वाली है। हो सकता है कि वो उससे पहले भी आ जाए। सुंदर किसी को भी टोपी पहना सकता है, लेकिन अपनी बहन की झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। दया भाभी आ रही है ये जानकर जेठालाल की आंखों में खुशियों के आंसू आ गए। और क्यों ना हो भाई, हमारी दया भाभी है ही ऐसी। उनके आने से गड़ा खानदान के साथ साथ गोकुल धाम में भी खुशियों की लहर आ गई है, और इस खुशियों की बारिश में आप भी हमारे साथ भीगे। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। जेठालाल की जान और हमारे गोकुल धाम की शान दया भाभी बहुत ही जल्द आने वाली है। उस मीठे से इंतजार का हिस्सा बनने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.